2026 में कजरी तीज कब मनाया जाएगा? 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त को? क्या रहेगा सही समय और हमें पूजा कब करनी चाहिए? कजरी तीज के दिनों पर सूर्योदय कब होगा और सूर्यास्त कब होगा और किस समय पूजा करना शुभ होता है? ये कजरी तीज के दिनों पर माताएं क्यों रखती है व्रत और पति की लंबी कामना के लिए कौन सा कार्य करनी चाहिए? ये जो कजरी तीज है उस दिन कौन से गलतियों को नहीं करनी चाहिए? और कजरी तीज के दिनों पर कहते हैं कि भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए, लेकिन कौन सा सही समय रहेगा और कौन सा सही समय के साथ साथ कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? कजरी तीज जो कि कहीं कहीं पर बड़ा तीज भी कहा जाता है, उसे विशेष करके कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? कजरी तीज शुरू हो रहा है 30 अगस्त को सुबह 9:36 पर और यह कजरी तीज समाप्त होगा 31 अगस्त को सुबह 8:51 पर। लेकिन ये जो व्रत है उदया तिथि को देखते हुए और उदया तिथि को मान्य करते हुए यह व्रत रखा जाएगा 31 अगस्त के दिनों पर। 31 अगस्त के दिनों पर इस व्रत को मनाया जाएगा, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार इसका समय कहीं कहीं पर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है समय और स्थानीय पंचांग के अनुसार, लेकिन जो सही समय बताया गया है वह इसी प्रकार से बताया गया है, जो कि 31 अगस्त को इसका त्यौहार मनाया जाएगा, जो कि 2026 सोमवार के दिनों पर लगने वाला है। लेकिन उस व्रत पर हमें कौन से कार्यों को करना चाहिए? व्रत के साथ साथ क्या रहेगा सही समय, अभिजीत मुहूर्त क्या रहता है और कौन से नियमों का हमें पालन करना चाहिए? यह कजरी तीज भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जिसे कजरी तीज या फिर कजरटी तीज या फिर बड़ा तीज भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर इसके अनेक नामों से भी जाना जाता है। लेकिन यह व्रत शादीशुदा महिला अपनी पति की लंबी आयु, दीर्घ आयु और संतान की प्राप्ति के लिए मनाती है और जब शादीशुदा महिला इस दिन उपवास करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। भगवान शंकर और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा होती है। लेकिन यह कजरी तीज बहुत ही महत्वपूर्ण दिनों पर लग रहा है, क्योंकि सोमवार के दिनों पर लगना अपने आप में ही बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि सोमवार का दिन सबसे ज़्यादा प्रिय होता है भगवान शिव के लिए। इसलिए कजरी तीज का सोमवार के दिनों पर लगना बहुत ही अत्यंत शुभ माना जाता है। यह रेवती नक्षत्र को मनाया जाएगा और इसका समाप्ति होगा अश्विनी नक्षत्र को। 31 अगस्त को रेवती नक्षत्र रहेगा और 1 सितंबर को अश्विनी नक्षत्र शुरू हो रहा है सुबह 3:23 पर। इसी तिथि पर मनाया जाएगा कजरी तीज, जिसे बड़ा तीज भी कहा जाता है। लेकिन माता पार्वती और शंकर की पूजा करने से पहले कुछ नियमों का पालन करें। कहते हैं कि 31 तारीख से पहले एक दिन पहले मांस मछलियों का सेवन ना करें, लहसुन प्याजों का सेवन ना करें, किसी से झगड़े या फिर बुरा विचार ना रखें। और यह कजरी तीज पति के लिए होता है, इसलिए हमेशा पति का मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। पति को कभी भी झगड़े ना करें, पति का कभी अपमान ना करें। कहते हैं कि कजरी तीज पति के लिए होता है, इसलिए पति की लंबी उम्र के कामना के लिए होता है, इसलिए पति का हमेशा आदर और मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन पूजा का सही समय क्या रहेगा और किस समय सूर्योदय हो रहा है और कब होगा समाप्त? ये जो कजरी तीज 2026 में मनाया जाएगा सोमवार के दिनों पर 31 अगस्त के दिनों पर, उस दिन सूर्योदय हो रहा है सुबह 5:29 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:10 पर। लेकिन जो पूजा का सही समय रखा गया है वो सूर्योदय के बाद का जो समय होता है वो शुभ होता है, इसलिए पूजा का सही समय माना जाता है कजरी तीज के लिए वो है 31 अगस्त को शाम 6:15 पर। उसी समय पूजा करना शुभ होता है, पूजा का फल अधिक मिलता है, इसीलिए उस समय सूर्योदय के बाद कजरी तीज का पूजा करना शुभ होता है। तो यह कजरी तीज का पूजा का सही समय रहेगा। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो रहा है सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:33 से दोपहर 12:25 पर। लेकिन कजरी तीज के दिनों पर क्या करें क्या ना करें?
कहते हैं कि कजरी तीज के दिनों पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर ना हो सके तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। साफ वस्त्र और कपड़े धारण करके भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करें। भगवान शंकर को दूध अभिषेक करें, जल अभिषेक करें और बेलपत्र के साथ साथ आप लड्डू का भोग लगाएं। माता पार्वती को सिंदूर और श्रृंगार का सामान आप पूजा पर अर्पित करें। कहते हैं कि श्रृंगार का जो सामान होता है, 16 श्रृंगारों का सामान शादीशुदा महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए माता पार्वती को अर्पित करती है। इसीलिए माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें, अपने सुहागन का जोड़ा अर्पित करें। ऐसा करने से पति की लंबी आयु होती है। इसलिए माता पार्वती के सामने पर सिंदूर और हल्दी अर्पित करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, यह हल्दी और सिंदूर पार्वती माता के पास अर्पित करना चाहिए, ना कि महादेव के पास। महादेव के पास सिंदूर और हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए। वह सिंदूर और हल्दी माता पार्वती के पास अर्पित करनी चाहिए, जो कि पति की लंबी कामना और सुख संपत्ति के लिए होता है। यह कजरी तीज सोमवार के दिनों पर लगने के कारण इसे बहुत ही दिव्य अनुभूति माना जाता है। इसलिए सोमवार के दिनों पर आप चावल का सेवन ना करें, उपवास तो जरूर रखें। यह कजरी तीज के दिनों पर अधिक से अधिक दान करें, अपने पति के लिए दान करें, पति की सेवा करें और बड़े बुजुर्गों का हमेशा मान सम्मान करते रहना चाहिए। कहते हैं कि कजरी तीज के दिनों पर किसी का बुरा ना सोचें, किसी प्रकार से झगड़े या फिर क्रोध ना करें। कहते हैं कि क्रोध और झगड़ा करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, जिसके कारण भगवान आपसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए क्रोध ना करें। किसी से क्रोध करना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। उस दिन किसी का अपमान ना करें। उस दिन आप भगवान शंकर के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्रों का जाप करें या फिर महामृत्युंजय का जाप करें। आप गुरु मंत्र लिए हो तो जो गुरु द्वारा मंत्र दिया हुआ है उसे भी जपना शुभ होता है, इसीलिए उसे भी जप सकते हो। यह कजरी तीज शुरू हो रहा है 30 अगस्त को सुबह 9:36 पर और यह कजरी तीज समाप्त हो रहा है 31 अगस्त को सुबह 8:51 पर। लेकिन यह व्रत जो रखा जाएगा वो 31 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। दिन रहेगा सोमवार। उसी दिन आपको दान पुण्य और पूजा पाठ करनी चाहिए। कहते हैं कि दान पुण्य और पूजा पाठ करने का जो सही समय होता है उसी दिन मनाया गया है। पूजा का सही समय रहेगा 31 अगस्त को शाम 6:15 से शुरू हो रहा है। उसके बाद आप पूजा कर सकते हो। दिन रहता है सोमवार, इसीलिए आप महादेव को 1 लोटा जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करने से भाग्य उदय होता है, पति की लंबी उम्र होता है, संतान की प्राप्ति होता है। तो यह थे 2026 में लगने वाला कजरी तीज, जो कि मनाया जाएगा 31 अगस्त के दिनों पर। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीताराम, हरे कृष्णा।